हम रुकते हैं, दरअसल हो ये रहा है कि टेस्ला का टशन जो है अब कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चीन की कंपनी BYD से अब इसको कड़ी टक्कर जो है वो मिलने जा रही है। ये ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो BYD की फास्ट चार्जिंग है उसने दरअसल तहलका मचा दिया है। तहलका इसीलिए मचा दिया है क्योंकि 5 मिनट में 400 किलोमीटर तक की रेंज वाली टेक्नोलॉजी को लेकर पूरे चीन में हम देख रहे हैं कि उत्साह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यही उत्साह हम पूरे विश्व में बढ़ता हुआ देखेंगे। सुपर ई प्लेटफॉर्म में नेक्स्ट जेन बैटरीज, हाई पावर मोटर्स, 1000 किलोवाट के फास्ट चार्जर जो हैं वो बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, ये जो कंपनी है, चीन की कंपनी जो है, 4000 फास्ट चार्जिंग लगाने की तैयारी के लिए इसने अपनी कमर भी कस ली है। और टेस्ला के सुपर चार्जर 250 किलोवाट तक ऑपरेट करते हैं और इसीलिए जो है कहा जा रहा है कि हो सकता है टेस्ला का टशन BYD के तरफ से जो कड़ी टक्कर आ रही है उसकी वजह से कम हो सकता है। इतना ही नहीं, तमाम चीन की जो कंपनियां हैं उनकी जो चार्जिंग है वो टेस्ला से ज़्यादा फास्ट बताई जा रही है। ली ऑटो देख लीजिए आप, न्यू देख लीजिए, इन सब की चार्जिंग ज़्यादा फास्ट है और इसीलिए इस बात पर अब सवाल खड़े हो गए हैं कि टेस्ला जिस तरह से दबदबा बना रहा था, क्या वही दबदबा अब इसका रहेगा पूरे विश्व में? कैसे आपको बताते हैं कि चीन की टेस्ला आगे निकली है BYD से। फरवरी में अगर हम देखें जो शिपमेंट के आंकड़े हैं उसमें गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। 49% गिरावट के साथ 30,688 यूनिट ईयर ऑन ईयर ये आंकड़ा आते हुआ हमने देखा है। जुलाई 2022 के बाद टेस्ला का शिपमेंट का ये जो आंकड़ा है ये सबसे निचले स्तर में है। चीन के EV मार्केट में BYD की हिस्सेदारी करीब 1/3 है और अब जो है यही बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। मेरे सहयोगी शरद दुबे भी जो है वो जुड़ चुके हैं। शरद, अब बताइए, यहाँ पर टशन कम, टेस्ला का क्या? जी बिल्कुल, टेस्ला और BYD ये दुनिया के दो सबसे बड़े EV प्लेयर्स हैं। यहाँ पे जो है हर महीने पे जो है इनके बीच कांटों की टक्कर रहती है। लेकिन अब जो है BYD टेस्ला को पीछे छोड़े जा रहा है। देखें तो रेवेन्यू की बात करें तो टेस्ला को पीछे छोड़ दिया है। 107 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का रेवेन्यू जो है BYD का देखने मिला है। टेस्ला अभी तक 100 बिलियन डॉलर्स का जो है पॉइंट नहीं टच किया है। ऑफकोर्स मार्केट कैप में तो फ़र्क है, लेकिन अगर बात करें 2025 में क्या शेयर की परफॉर्मेंस रही तो टेस्ला 25% गिर चुका है। वही दूसरे साइड लगभग 40% का ग्रोथ BYD का आया है। अब BYD को अगर हम कंपेयर करें, एक साइड BYD को ले ले जिसका टोटल मार्केट कैप 165 बिलियन डॉलर का था, दूसरे साइड अगर टॉप 5 to 6 डोमेस्टिक ऑटो कंपनीज ले तो इन सबको अगर हम कंबाइन कर दें तो उससे ज़्यादा मार्केट कैप जो है इस कंपनी का आता है। लेकिन BYD में जो है ओवरऑल दुनिया भर में बोलबाला क्यों चल रहा है? टैरिफ वैरिफ का तो इश्यूज़ लग ही रहा है, US लगा ही रहा है डर के मारे, लेकिन BYD जो है क्यों प्रेवलेंस पे, उस पर मैं नज़र डालता हूँ। शेयर 40% तक जो है बढ़ चुका है इस साल। इंपॉर्टेंटली भारत के टॉप ऑटो कंपनियों से ज़्यादा यहाँ पे जो है मार्केट कैप की मूवमेंट आई है। और अगर 2025 की बात करें भारत की कंपनीज़ की, इनकी कंबाइंड मार्केट कैप जो है 6% की गिरावट अभी भी देखने मिली है, यानी कि लाल निशान में है। BYD की अगर फास्ट चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पे पूरी बोलबाला हो रहा है। 5 मिनट में 400 किलोमीटर तक चार्ज कर सकती है और ओवरऑल सुपर प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है जहाँ पे बैटरी चार्जिंग इकोसिस्टम पे फोकस रह सकता है। चीन में कंपनी लगभग 4000 फास्ट चार्जिंग लगाने की जो है तैयारी कर रही है। और चीन के कंपनियों की अगर बात करें कि कौन से कंपनीज़ हैं इस इकोसिस्टम, तो जीकर, ली ऑटो, जीपेंग, नियो जैसे कंपनी भी जो है नज़र में रहेंगे। लेकिन चीन में टेस्ला से आगे जो निकली है BYD, इन आंकड़ों पे भी फोकस लगा लेते हैं। यहाँ पे जुलाई 2022 के बाद टेस्ला की जो शिपमेंट है सबसे निचले स्तर पे आ गई है। चाइना में ऑफकोर्स बहुत सारे टैरिफ्स भी अगेंस्ट टेस्ला लगाए हैं, उसके कारण भी देख रहे हैं कि शिपमेंट्स बहुत कम हो चुकी है। और चीन के EV मार्केट में BYD का जो मार्केट शेयर है वो बहुत स्ट्रांग है, ऑलमोस्ट 1/3 पे 33% मार्केट शेयर। चाइना जैसा बड़ा देश में एक बहुत बड़ी बात है BYD के लिए। एक साल में ग्लोबल ऑटो शेयर की अगर बात करें तो BYD नंबर 1 पे 70% ऊपर है, टेस्ला 66 पे है, मर्सिडीज बेंज और BMW तो नेगेटिव आ चुका है 19 से 24%। और इनको भी जो है प्रेशर आ रहा है कि और नए EV लॉन्चेस वो भी करें अपने साइड से। और 52 की हाई से ऊंचाई की बात करें गिरावट में तो टेस्ला में सबसे भारी गिरावट है, ऑलमोस्ट 41% का। और मर्सिडीज बेंज BMW में भी 20% से ज़्यादा की गिरावट आई है। तो BYD जो है ग्लोबली सबको पिछाड़ रहा है, नए टेक्नोलॉजी में आ रहा है। और टेस्ला जो उसका सबसे बड़ा कंपटीटर है
उसको भी अब मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स में पीछे छोड़ रहा है। काफी विस्तार से आपने पूरा मामला समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद शरद। देखना होगा कि कैसे ये सब चीजें अब रोल आउट होती हैं। बहरहाल